अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिक यज्तबीक रब्बुक वयुअल्लिमुक मिन तअवीलिल अहदीस वयुतिम्मु निअमतहु अलैक वअला आलि याक़ूब कमा अतम्मा अला अबवैक मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ इन्ना रब्बक अलीमुन हकीम। लक़द कान यूसुफ़ लिइख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था कि अगर हमारे दिल में किसी के लिए कुछ एंगर है, किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स दौड़ रहे हैं हमारे दिल में, या किसी के ख़िलाफ़ कुछ गलत फहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हमें चाहिए कि उनसे शेयर कर लेना चाहिए और उनको बता देना चाहिए ताकि सॉल्यूशन निकल पाए। वरना इसका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिजल्ट क्या होगा, शैतान हमें ऐसा बहकाएगा, ऐसा हीनियस, ऐसा बेहुदा काम करवाएगा जिसको हम खुद इंसान इमेजिन नहीं कर सकते। राइट, तो अब चलते हैं आगे। हाँ, तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम ये बोल रहे हैं कि इसी तरह तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें बुजुर्गी देगा, यानी और तुम्हें तहवील अहदीस सिखाएगा। देखिए, तहवील अहदीस का मीनिंग एक नहीं होगा। लोग कहते हैं बस कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को, मतलब इसका वर्ड, हाँ, तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें तहवील अहदीस से सिखाएगा। इसका मतलब एक कि तहवील अहदीस का मतलब है कि तुम्हें ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा, यानी ड्रीम्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कि किसी ने अगर सपना देखा तो उसका मतलब क्या है एग्जैक्ट, ये नहीं कि तुक्का कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। मतलब एग्जैक्ट अल्लाह तुमको इंटरप्रिटेशन से सिखाएगा ड्रीम्स की, कि इसका मतलब क्या होता है और इसका क्या क्या मतलब होता है, क्या है मतलब, और है कि क्या बोलते हैं उसको, कि लोग का जो स्पीच है, यानी स्पीच को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, यानी लोग का बोलने का अंदाज, ठीक है, उसको, उसका मीनिंग, यानी लोग जिस तरीके से बोलते हैं उस स्पीच का सही तरीके से इंटरप्रेट करना, वो तुमको अल्लाह से सिखाएगा। ठीक है, और इसका डीप मीनिंग देखें तो है कि अल्लाह तुम्हें सारी स्पीचेस और जो सारी, मतलब जिंदगी में जो मतलब चीज़ है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे कैसे हम बयान करें, जैसे जिंदगी में जैसे कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, उसको अल्लाह सिखाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल कि किसी ने सपना देखा, खुद या यूसुफ अलैहिस्सलाम के, इसमें अगर हम ये एग्जांपल लें कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, किंग ने जब सपना देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ उसको इंटरप्रेट नहीं किया, बट उनका सॉल्यूशन भी, मतलब अल्लाह ने सही तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन दिया ही कि हाँ इसका मतलब क्या होगा, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको कैसे डील करें। हम लोग आगे भी देखेंगे कि
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया। ठीक है, अगर अभी बता देंगे तो फिर मज़ा ख़त्म हो जाएगा ना। तो और और इसी में अगर जोड़ दें हम लोग कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ग़ुलाम थे तो उन्होंने ग़ुलाम की ज़िंदगी भी जिया, और जब पैलेस में रहे तो पैलेस में मिनिस्टर के साथ रहे, मतलब मिनिस्टर लोग कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है, या वो उन लोग कैसे बातचीत करता है, या कैसे अपने कैसे मतलब पॉलिटिक्स कैसे करता है। यस, यानी उनको हर मामले का जो एजुकेशन है अल्लाह उसकी बात कर रहे हैं, यानी याकूब अलैहिस्सलाम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि तुमको अल्लाह ये सब सारी चीज बेहतरीन तरीके से सिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद और अपनी नियामत तुझे भरपूर अता फरमाएगा, और याकूब के घर वालों को भी जिसे कि उसने उससे पहले तेरे जैसे कि उसने उससे पहले तुम्हारे दादा इब्राहिम और इसहाक पर अल्लाह ने जो नियामत दिया उसी तरीके से तुम पर भी अल्लाह करेगा। देखिए यहाँ पर बात हो रही है, देखिए यहाँ पर इसको अगर ब्रॉड तरीके से देखें तो याकूब अलैहिस्सलाम इज अ मैसेंजर, इज अ प्रॉफिट, वो अल्लाह के नबी है, वो अल्लाह के रसूल है। उनके सामने जब ये सपना ड्रीम जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तो याकूब अलैहिस्सलाम ने समझ गए कि देखो कि ये आम बच्चा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ खास है जो अल्लाह ने इसको दिया है। ऑब्वियसली अल्लाह ने उनको कोई वही नहीं दी, किसको? याकूब अलैहिस्सलाम को, कि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा आगे चल के नबी बनेगा। बट नबी इतने क्लेवर हैं, इतने वो समझ सकते हैं कि इसने जो ड्रीम देखा है वो आम नहीं है। ठीक है, और उन्होंने वो समझ गए, मानना पड़े उनको कि वो सब भी समझ गए कि अल्लाह उनको यानी ताबीर सिखाएगा। अच्छा, एक बात, याकूब अलैहिस्सलाम इतना श्योर के साथ, श्योरिटी के साथ कैसे कह रहे थे कि तुमको अल्लाह ड्रीम्स की ताबीर सिखाएगा? देखिए यहाँ पर एक चीज हम स्किप कर गए थे, क्या कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी ड्रीम्स को बता रहे थे तो वो सिर्फ बता रहे थे, वो पूछ नहीं रहे थे कि अब्बा इसका मतलब क्या होगा। यानी जो हमने चांद, सूरज और सितारों को जो सजदे करते हुए देखे हमने, तो उसका अब्बा उसका मीनिंग क्या है, वो ये नहीं बोले, बस उन्होंने ये कहा। देखिए फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझते हैं कि जब हम लोग कुछ अच्छा सपना देखते हैं, बुरा सपना किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम लोग अच्छा सपना देखते हैं तो हम लोग ऑब्वियसली खुश होते हैं। तो हम लोग किसको बोलते हैं सपना? अगर आप अपने दोस्त के साथ कंफर्टेबल है तो दोस्त को बोलते हैं, अगर आप बहन के साथ कंफर्टेबल है तो बहन को बोलते हैं, अगर आप भाई के साथ कंफर्टेबल है तो भाई को बोलते हैं, अगर आप माँ बाप के साथ कंफर्टेबल है तो माँ बाप को बोलते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे बहुत कम ही लोग माँ बाप को बोलते होंगे, राइट? तो मतलब क्या है कि लोग जिसके साथ कंफर्टेबल है उसको ये सब चीज बताते हैं। क्यों? क्यों? अंदर से खुशी होती है, या एक बोलने की ख्वाहिश होती है। अगर नहीं बोलते हैं, या ड्रीम की बात ना करें, जिंदगी में कोई भी अच्छा या बुरा मतलब जिंदगी में कुछ अच्छा सिचुएशन हुआ या बुरा सिचुएशन हुआ तो हम लोगों को बोलकर अच्छा लगता है, मतलब सुकून मिलता है। आपके साथ भी हुआ होगा सेम टू सेम। इसी तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा को, अपने वालिद साहब को जाके ये बात बोली, पूछी नहीं कि अब्बा के इसका मीनिंग क्या होगा। सिर्फ उन्होंने ये बात कही कि हमने ये सूरज, चांद, सितारे देखे। उनके बोलने के टोन से ना याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, इसमें कुछ खास है। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने यहां तक कह दिया। देखिए
उनको तभी फील हो गया कि उनका बच्चा जो है कुछ बनेगा, मतलब नबी बनाए जाएंगे। किस तरीके से? जैसे कि याकूब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने रहमत बरसाया, यानी याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिस तरीके से नबी बनाया, और उसी तरीके से उनके बाप दादा जो इब्राहिम और इसहाक थे उन पर फेवर किया अल्लाह ने, उनको नबी के नियामत से नवाजा। ठीक उसी तरह इस बच्चे को भी अल्लाह करेगा। देखिए, या किसी भी नबी के लिए सबसे बड़ी नियामत क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ी नियामत क्या थी? सबसे बड़ी नियामत ये थी कि वो अल्लाह के रसूल हैं। रसूल, हम ये जानबूझ के ये बोल रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि उनका मकाम वल्लाही बहुत ही अल्लाह के बाद उनका मकाम है, ठीक है। लेकिन साथ साथ उनके वो बंदे भी हैं, ये हम लोग को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बंदे और नबी या रसूल पर हम लोगों को बैलेंस रहना चाहिए, जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान में बैलेंस करके हमें बताया कि हमें कैसे रहना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से कि किसी भी नबी के लिए सबसे बड़ा जो नियामत है वो अल्लाह का रसूल है। तो यही क्या है यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से याकूब पर और इब्राहिम और इसहाक पर अल्लाह ने नियामत बरसाया, उसी तरीके से तुम पर भी अल्लाह अपने नियामत को पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि और याकूब के घर वालों को भी, जैसे कि उसने उससे पहले तुम्हारे दादा, ये तो हुआ। लेकिन अब देखिए, याकूब के घर वाले यानी याकूब अलैहिस्सलाम के घर से किस पर नियामत होगी? ऑब्वियसली यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि याकूब की यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ये करेंगे। लेकिन देखिए, लेकिन उनको जब वो ड्रीम बोले तो वो तो नबी थे और मानना पड़ेगा उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो दिमाग है, वो जो इस बात को किस तरीके से समझे। जब उन्होंने देखा कि ये बच्चा कुछ ना कुछ आगे ऐसा करेगा, ठीक है, जिससे इसका जो प्रेस्टीज है, इसका जो इज्जत है, वो एहतराम है, वो बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए, क्योंकि वो नबी है और उनको ये बात पता लग गया कि देखिए, क्योंकि सूरज चांद उसको सजदे कर रहे हैं। कॉमन सेंस की बात है। देखिए, अगर हम लोग होते हैं, हम लोग कॉमन लोग, हम लोग इतना श्योर के साथ नहीं कह सकते थे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, उनको वही के बारे बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन वो तो क्लेम क्या, वो बोल ही रहा, ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो उन्होंने हम देखा कि चांस होता है इतना बड़ा चीज, उनको एक बच्चे को सजदा कर रहा है, इसका मतलब वो कुछ तो बेहतरीन उसमें है, जिससे कि उसके सामने सब हम्बल होगा, यानी उसका जो प्रेस्टीज आगे बढ़ेगा। तो इससे ये भी पता चला कि वो आगे चलकर कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कही गई, और आई थिंक इसमें कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे। और हाँ, ये आयत कह लेते, और यकीनन तेरा रब बहुत बड़े इल्म वाला और जबरदस्त हिकमत वाला है। ये बात बोलकर इसको कंक्लूड किया। सुभान अल्लाह, इसको समझने की बात है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने ये बात कहा, ये बात कहने के बाद कि तुम पर अल्लाह किस तरीके से नियामत बरसाएगा, उसके बाद तेरा रब बहुत बड़ा इल्म वाला है, यानी अल्लाह को पता है कि अल्लाह किस तरीके से तुम पर नियामत बरसाएगा, तुमको नियामत देगा, और हर चीज का बेहतरीन इल्म अल्लाह के पास है। यानी हम जो ये बात कह रहे हैं, ये हम सही से नहीं जानते। बिल्कुल कोई भी ह्यूमन बीइंग, चाहे अल्लाह के नबी भी क्यों ना हो जाए, वो क्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे कि
कि हम जो बोलेंगे ऐसा ही होगा, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए क्योंकि करने वाला भी अल्लाह है, सब कुछ करने वाला अल्लाह है, इसीलिए वो सिर्फ अल्लाह को ही क्रेडिट दे रहे हैं, क्योंकि सही मायने में अल्लाह ही उनको उन मकाम पर पहुंचाएंगे। और ज़बरदस्त हिकमत वाला, और अल्लाह ही जानता है किस तरीके से, किस हिकमत से अल्लाह तुम्हें इस बड़े मकाम तक पहुंचाएगा। देखिए बात क्या है यहाँ पर कि जब हमें पता चलता है, या हमें ऐसा भनक होता है, या हमें ऐसा फील होता है, यस, कि हाँ हमारी इज्जत बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि हम एक्ट कर रहे हैं भाई, हम काम कर रहे हैं, वैसे उस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और हमें ऐसा होप होता है कि हम कुछ आगे बढ़ेंगे। ऐसा होना चाहिए, सबको होप होना चाहिए जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के फील्ड में हो जाए, चाहे काम के फील्ड में हो जाए, चाहे वो किसी फील्ड में हो जाए, ठीक है। उनको अल्लाह से ऐसा होप होना चाहिए कि उनका इज्जत एहतराम बढ़ेगा, या वो अच्छे जिंदगी बसर करेंगे, बिल्कुल होप होना चाहिए। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग का पता है क्या है कि होप आने से मतलब वो चीज, और ऐसा भी होता है कि हमें वो इज्जत मिलने भी लगती है। हाँ, ऐसा भी होता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मतलब ऐसा है कि कोई फॉर एग्जांपल ऐसा है कि वो लोगों को दीन की तरफ बुला रहा है, तो ऑब्वियसली वो अगर दीन की तरफ बुला रहा है तो लोग उनकी इज्जत एहतराम करेंगे। और वो इंसान जब आगे लोग को और ज्यादा बताया जाएगा, तो उसको पता है कि उसका एहतराम और बढ़ने वाला। बिल्कुल, ये बात हम सबको पता है, और होप भी रखना चाहिए कि हाँ सही में लोग मेरी इज्जत करें, क्यों ना करें, क्योंकि हम लोगों को अच्छी बात बता रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम वहां पर है कि हम जब लोगों को बता रहे हैं कुछ बात, या लोग हमारी इज्जत करने लग जा रहे हैं, तो हम अपने आप को क्रेडिट देने लग जाते हैं। हम अपने आप को ये क्रेडिट देने लग जाते हैं कि हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल जो दावत का काम करते हैं, अगर उनके दिल में ये आ जाए ना कि हम अगर इसको दावत देंगे ना, हम अगर इसको कुरान की बात बताएंगे ना, हम अगर इसको इस्लाम की बात बताएंगे ना, तो पक्का ये समझ जाएगा। ऐसा होता है, लोग के अंदर वो डेवलप हो जाता है। वो जाहिर नहीं करते, लेकिन उसके अंदर ऐसा हो जाता है, बिल्कुल होता है ऐसा, ठीक है। तो हमें ऐसा फीलिंग डेवलप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हिदायत देने का काम अल्लाह का है। यानी अल्लाह के रसूल भी ये क्लेम नहीं कर सकते थे, या अल्लाह के रसूल ने भी ये क्लेम नहीं किया है कि हम जिसको बताएंगे वो इस्लाम कबूल कर लेगा। और आपको पता है, आपको हिस्ट्री पता है, आपको तारीख पता है कि ऐसा नहीं हुआ। बहुत लोग इस्लाम कबूल नहीं किए। उसका एग्जाम्पल आप सबको पता है। सिर्फ अगर दीन, ये तो दीन के मामले में हो जाए, दुनिया के मामले में अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है, और उसका लोग नाम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा बहुत होता है कि उसके दिल में यह डेवलप हो जाता है कि मेरे पास विजडम है, मेरे पास हिकमत है कि हम लोग को अच्छे से समझा पाते हैं, तो वो खुद को क्रेडिट देने लगता है। इसीलिए यहाँ पर सुभान अल्लाह बहुत बेहतरीन आयत है। इसीलिए यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और वहां पर ये ऐड कर रहे हैं कि अल्लाह ही बेहतर हिकमत वाला है, अल्लाह ही यकीनन हर चीज का इल्म रखता है, अल्लाह ही तुम्हें उस मकाम पर पहुंचाएगा, और अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला है। इससे हमें क्या पता चला? हमें बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ी बात ये पता चली कि अगर हम कोई अच्छे ओहदे में हैं, अगर हमारा प्रेस्टीज, अगर हमारी इज्जत व एहतराम पूरे कम्युनिटी में है, तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब हमें जो क्रेडिट है वो हमें बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ठीक। सिर्फ क्रेडिट अल्लाह को देना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हर चीज करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और हम कुछ भी नहीं है। तो आखिर में अल्लाह से दुआ है कि या रब्बल आलमीन हम सबको इस पर
गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमा या रब्बिल आलमीन। हमने जो सूरह यूसुफ में हमको जो लगा यार रब्बिल आलमीन, वो हमने कहा, और इसमें कुछ अगर गलती या कुछ कमी रह गई होगी तो या अल्लाह तो बेशक तू रहीम है, करीम है, हमें माफ़ अता फरमा। और हम सबको इस कुरान को, ख़ास तौर पर इस सूरह को पढ़ने के लिए आसानी अता फरमा और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।